चुनाव में अपने आप को स्वनामधन्य राजकीय पार्टी समझने वाले बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है। इन्होंने एमआईएम को एक राजकीय पक्ष करके मान्यता कभी नहीं दी। इन तीनों ही पार्टियों से हाथ मिलाने के लिए एमआईएम तैयार थी, लेकिन तीनों ने ही मुस्लिम क़यादत से इनकार करते हुए अपने पार्टी में चादर बिछाने के लिए मुसलमानों को बुलाना चाहा और एमआईएम से हाथ नहीं मिलाया, खुद लड़े और नतीजा ये हुआ कि इनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने दो छोटी पार्टियों को अपने साथ लिया था, एक निषाद पार्टी को लिया और एक दूसरी पार्टी को लिया। ये अत्यंत अल्प समुदाय के पार्टियां हैं जिनको मान सम्मान भाजपा ने दिया। एक को 17 सीटें दी जिसमें से 12 जीते, एक को 10 दी जिसमें से 6 जीते। लेकिन सपा ने यह नहीं समझा कि 35% मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा स्टैंड किया जाए और असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ में लेके एमआईएम को 50-100 जितने भी सीटों पे कॉम्प्रोमाइज होता है दी जाए। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी ने भी ये नहीं समझा। अब दोनों पार्टियां हार गई, कांग्रेस हार गई। ये अपने हार का ठिकरा और भाजपा को जिताने का ठिकरा ओवैसी साहब के सर, एमआईएम के सर मढ़ रहे हैं, जो बेहद ही बेबुनियाद और झूठ बात है। देखिए, हमारे पास में डाटा है। इस उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अलीगढ़, ओरल, बदियापुर ऐसे 22 सीटें हैं जहां पे भाजपा का उम्मीदवार 1000 से 2500 के बीच जीत के वोट लेकर जीता है। ये 22 सीटें जो भाजपा ने जीती है, यहाँ पे कांग्रेस ने 2000 से 2500 वोट लिए, बहुजन समाज पार्टी ने 25-30 हजार वोट लिए, समाजवादी पार्टी ने वोट लिए। यहाँ पे एमआईएम का उम्मीदवार है ही नहीं। आप समझ रहे हैं, 22 सीटें जहां से भाजपा 2500-3000 वोटों से जीती है, यहाँ पे एमआईएम का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पे ओवैसी साहब का प्रचार नहीं है। यहाँ पे किसी मुस्लिम वॉइस का वॉइस ही नहीं है। ये 22 सीटें बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भाजपा को दी है। आम आदमी पार्टी पूरी 403 पर लड़ती है। आम आदमी पार्टी ने कम से कम 76 ऐसी सीटें हैं जहां पे मार्जिनल वोट खा लिया और भाजपा को जिता कर लाया। मायावती जी आम आदमी पार्टी को नहीं बोल रही है। भीम आर्मी के रावण साहब जी, इन्होंने कई सीटों पर इतना मार्जिनल वोट लिया, भले ही जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन चंद वोटों से भाजपा का उम्मीदवार जीत गया। लेकिन रावण जी के वोट अगर नहीं कटते तो भाजपा का उम्मीदवार नहीं जीतता था। रावण जी ने वोट काटे करके भाजपा का उम्मीदवार जीता, लेकिन उसे कोई आरोपी नहीं बता रहे हैं। जो आरोपी बता रहे हैं वो केवल एमआईएम को बता रहे हैं। तो ये संघी दुष्परिणाम है, संघी प्रचार का परिणाम है। ये कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा का परिणाम है कि बाबा साहब और माननीय कांशीराम जी के विचारों पर चलने वाली मायावती जी भी कहती है कि मुसलमानों ने हराया। अरे बसपा की मायावती जी, हमें ये बताइए, 22 सीटों पर आपने भाजपा को जिताया। बसपा या सपा या एमआईएम हाथ मिला लेती तो इस उत्तर प्रदेश में 350 उम्मीदवारों को चुनकर लाते और बहुमत से सत्ता में बैठते। जिताया है आपके गर्व ने, जिताया है आपके अहंकार ने भाजपा को। आपने अहंकार दिखाया, आपने मुसलमानों को कचरा समझा, इसलिए 54 सीटों पर एमआईएम को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाना पड़ा। आगे भी ध्यान में रखिए, अभी एक स्टेट का इलेक्शन हुआ है, अभी बहुत स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं। गुजरात आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, फिर उधर में हरियाणा आएगा, बहुत सारे स्टेट आएंगे, तमिलनाडु भी आएगा। अब पंजाब तो आप देख चुके हैं। आप वहां पर भी कांग्रेस मटिया मेट हो गई। कांग्रेस ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के 200 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने मार्जिनल वोट खा के भाजपा को जिताया है। आप एनालिसिस देखिए तो असली भाजपा को जिताने वाले 3 राष्ट्रीय पक्ष हैं। एक का नाम है बहुजन समाज पार्टी, दूसरा का नाम है समाजवादी पार्टी और तीसरा का नाम है कांग्रेस। और आगे भी ये भाजपा को जिताएंगे। अगर ये एमआईएम से हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम सीधा कहते हैं कि ये भाजपा को जिताने के लिए एमआईएम से हाथ नहीं मिलाना चाहते। हम तो कह रहे थे हम भाजपा को हराने के लिए आपके साथ आते हैं। ओवैसी साहब तो अखिलेश जी के पास गए,
ओवैसी साहब तो मायावती जी के पास गए, आपको आपके पार्टी में मुस्लिम पदाधिकारी चाहिए, स्वतंत्र रूप से मुस्लिम कयादत करने वाला नेता नहीं चाहिए। मायावती जी नेता बनेगी जिनका परसेंटेज मुसलमानों से बहुत कम है, उस समुदाय की मायावती जी नेता बनेगी राष्ट्रीय। अखिलेश जी की समुदाय की संख्या 9% है, वो राजनीति के एक पक्ष के नेता बनेंगे। 35% मुसलमानों के परसेंटेज वाले इस समुदाय का नेता माननीय ओवैसी नहीं बन सकते। अगर ये आपका नजरिया है मुसलमानों को नीचे नजर से देखने का, तो इंशाल्लाह हर चुनाव में आप नीचे नजर से रहेंगे, क्योंकि आप 403 लड़ाकर हारते हैं, हम 94 हार कर भी 94 लड़ाकर भी 94 हार कर भी एक जीत की खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि हम हमारे आत्मसम्मान और राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आगे आपको विजयी होना है तो एमआईएम से हाथ मिलाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह हम इसी दिशा में जा रहे हैं कि इस भारत की राजनीति, किसी भी राज्य की राजनीति एमआईएम को हाथ में लिए बगैर चले नहीं। और यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सही राजनीतिक दिशा दर्शन है कि तुम्हारा मान सम्मान जो नहीं करता उसको दिखा दो कि वो तुम्हें अगर नहीं गिनता है तो तुम्हारे बगैर वो सत्ता में भी नहीं जा सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट के ऊपर में हम चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले हर चुनाव में हम अपने उम्मीदवार ताकत से रखेंगे, तब तक जब तक राजनीतिक मान सम्मान के साथ हम सत्ता पे आसीन नहीं हो जाते। शुक्रिया।